बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है, भट्टी एजुकेशन चैनल की तरफ से। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है और फेल की तीसरी फार्म, वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है और उसके बाद मफूल ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, ली थी वगैरह वगैरह आता है। उर्दू में हम इसको यूँ कहेंगे कि फ़ाइल के बाद हैड आता है और हैड के बाद फ़ेल की तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है और आखिर में मफ़ूल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। ये देखें, यहाँ पर ही फ़ाइल है और हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और गॉन गो की तीसरी फार्म है, गो वेंट गॉन, और स्कूल मफूल है, ऑब्जेक्ट है, वो स्कूल जा चुका था। आइए मज़ीद कुछ और मिसालें इसकी हम फ़िक्रे बनाते हैं। अली अपना काम कर चुका था, अली हैड डन दियर वर्क। यहाँ पर डन जो है ये डू की तीसरी फार्म है, डू डिड डन। इसी तरह वो लाहौर जा चुके थे, दे हैड गॉन टू लाहौर, वो लाहौर जा चुके थे। इसी तरह असलम और अली खाना खा चुके थे, ये जमा का फिक्रा है। असलम एंड अली हैड ईटन फूड। तो यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हैड हुआ है तो सब के साथ ही, शी, इट, दे, यू या जमा हो या वाहिद हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम टीवी देख चुके थे, वी हैड वॉच्ड टीवी, हम टीवी देख चुके थे। इसमें देखें, हैड के बाद वॉच्ड जो है ये तीसरी फार्म इस्तेमाल हुई है, वाच की, वाच, वाच्ड, वाच्ड। ये इसमें वर्ब की थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए फ़ाइल के बाद हैड नॉट लगाते हैं और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड इस्तेमाल हुआ है और हैड के बाद नॉट लगाते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर हम मिसाल देख रहे हैं, ही हैड गॉन टू होम, वो घर जा चुका था। इसका नेगेटिव यानी एन से नेगेटिव है, ही हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगाएंगे तो ये मनफी फ़िक्रा बन जाता है, ही हैड नॉट गॉन टू होम, क्योंकि इसमें फेल की तीसरी फार्म इस्तेमाल होनी है। बिल्कुल इसी तरह ये रहेगी और हैड के बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, मनफी फ़िक्रा बन जाता है। तो इसके बाद हम इसकी कुछ और मज़ीद मिसालें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर देखें, शी हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी थी। तो शी हैड के बाद नॉट लगा दिया है हमने, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह अगला सेंटेंस है, दे हैड रीच्ड स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो दे हैड नॉट रीच्ड स्टेशन, वो स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे। वी हैड रिटन अ लेटर, हम एक ख़त लिख चुके थे। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट ही लगाएंगे। वी हैड नॉट रिटन
अ लेटर, वो हम एक ख़त नहीं लिख चुके थे। तो इसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है आई हैड वॉच टीवी, मैं टीवी देख चुका था। आई हैड नॉट वॉच्ड टीवी, मैं टीवी नहीं देख चुका था। तो दोस्तों ये मनफी फ़िक्रे हम पढ़ाए थे। आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्रे पढ़ेंगे। सवालिया बनाने के लिए पहले हाइड लिखते हैं, उसके बाद फ़ाइल, उसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म और आखिर में मफ़ूल आता है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो हैड को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। पहले पहले हैड, फिर फ़ाइल, फिर फ़ेल की तीसरी फॉर्म, फिर आखिर में मफ़ूल आता है। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहे हैं, ही हैड गॉन टू लाहौर, वो लाहौर जा चुका था। जब इसको हम सवालिया बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल हुआ है, हैड को पहले लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड ही गॉन टू लाहौर, आखिर में सवालिया निशान, क्या वो स्कूल जा चुका था। असलम हैड रिटन ए लेटर, असलम एक ख़त लिख चुका था, इसका भी हैड बाहर निकाल देंगे। हैड असलम रिटन ए लेटर, सवालिया निशान। दे हैड कम टू होम, हैड दे कम टू होम, ये कम जो है ये तीसरी फॉर्म में इस्तेमाल हुई है। तो दोस्तों इसके बाद इसमें कुछ और भी इस्तेमाल होता है। इसमें वर्ब में बिफोर का इस्तेमाल होता है और दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। पहला पार्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और दूसरे पार्ट में मफूल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ फौत हो चुका था। ये ऐसे मखसूस फ़िक्रे इस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले इसके जो आखिरी फ़िक्रा है पार्ट है, उसका हम पहले सेंटेंस करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी मरीज़ डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ पहले फौत हो चुका था। इसका जब हम सवालिया मनफी फ़िक्रा बनाएंगे, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसका हमने सवालिया और मनफी फ़िक्रे इकट्ठे बना दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। वही सवालिया बनाने के लिए हैड को बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद फ़ाइल लिखेंगे, फ़ाइल के बाद वही नॉट लगा देंगे, फिर बाकी सेम फ़िक्रा उसी तरह हमने लिख देना है। आइए कुछ चंद और मिसालें हम इसकी पढ़ते हैं। मुसाफिर के पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर द मैसेंजर रीच्ड। इसका सवालिया और मनफी फ़िक्रा जब हम बनाएंगे, हैड को बाहर निकाल देंगे, यानी शुरू में लिखेंगे हैड द ट्रेन, नॉट लगाएंगे, फ़ाइल के बाद ट्रेन की फ़ाइल है, गॉन बिफोर द मैसेंजर रीच्ड, यानी कि मुसाफिर के पहुंचने से पहले, क्या मुसाफिर के पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, इसका ये मतलब है। अली ख़त लिखने से पहले कलम तोड़ चुका था। द पेन हैड ब्रोकन बिफोर अली रोट अ लेटर, अली ये ख़त लिखने से पहले पेन तोड़ चुका था। तो जब हम इसका सवालिया बनाएंगे, हैड द पेन नॉट ब्रोकन बिफोर अली रोट अ लेटर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पास्ट परफेक्ट कंटेंस। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये हमारा काम अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये टेंस क्या है। तो हाँ दोस्तों, हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। इसमें हैड का इस्तेमाल होता है, हैड वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर इस्तेमाल होता है। तो ये आज का हमारा टेंस था। तो दोस्तों आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की, ये वीडियो देखी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हस्बे मामूल मैं यही कहूँगा,
हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।